मित्रों नमस्कार। आज रविवार है, शाम के 7 बज रहे हैं और जैसा कि हर रविवार को मैं कहता हूँ कि ये वक्त है मेरी पसंद की एक रचना आपको सुनाने की। आज मैं आपको एक बहुत ही सुकुमार कवि की एक सुकुमार रचना मैं सुना रहा हूँ। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाली भी एक कविता में कहा था, रामविलास जी शर्मा की कविता में कहा था, ऐसे बिंब ऐसे प्रतिमान ऐसी उपमाएं अब हमारे आज के लेखन से विलुप्त होते जा रहे हैं। और यूं कहिए कि विलुप्त हो रहे प्रतिमानों उपमाओं पद और बिंबों की तलाश करने वाले लोगों के लिए ये विराट जी की कविता बहुत उपयोगी रहेगी। विराट जी बहुत ही संकोची कवि थे, बहुत मितभाषी थे, बड़े आत्मकेंद्रित थे, बाहर ज़्यादा नहीं बोलते थे और बहुत नम्रता से मीठी आवाज़ में मीठे स्वरों में बात किया करते थे। और जिससे कहिए कि गुस्से में उनको कभी नहीं देखा। तो एक बहुत ही विनम्र, शालीन, संस्कारशील कवि की एक बहुत ही मीठी गज़ल कहिए, क्योंकि गज़लों के मामले में ये कहा जाता है कि दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी गज़ल को सहारा जिन लोगों ने दिया, उनमें चंद्रसेन जी विराट बहुत पहली पंक्ति के लोगों में शरीक थे। ऐसे ही विराट जी की एक बहुत सुंदर रचना जो मैंने उनसे सुनी है गोष्ठी में बरसों पहले, वो आपको सुना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो सुनाते थे उसी तरह से आपको सुनाऊं। स्वर पे मत जाइएगा, शब्दों पे जाइएगा, आनंद लीजिएगा। शीर्षक है रूपांकन का क्षण। बहुत सुंदर, मेरी बड़ी प्रिय गजल रही है ये और उम्मीद करता हूँ कि जितनी मुझे पसंद है आपको भी उससे कम पसंद नहीं आएगी। सुनिएगा। छवि के रूपांकन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। छवि के रूपांकन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। तन तो वशीकरण से मंत्रित, तन तो वशीकरण से मंत्रित, मन के सम्मोहन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। हर शेर अपने आप में एक संपूर्ण चित्र है। आप यदि कल्पना कीजिए और कोशिश कीजिए इन पंक्तियों को आप देखें सुनते सुनते। कुंतल उड़कर मुंह पर छाए, कुंतल उड़कर मुंह पर छाए, जैसे चंद्र ग्रहण का क्षण है, जैसे चंद्र ग्रहण का क्षण है। छवि के रूपांकन का क्षण है। और क्या नाजुक बात कही है, बारीक बात कही है। और सबके साथ होता है। प्रेम किया प्रस्तावित द्रग ने, प्रेम किया प्रस्तावित द्रग ने, मन के अनुमोदन का क्षण है, मन के अनुमोदन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। और क्या साहस कवि का, ये साहस कोई प्रेमी कर सकता है। ओ वाचाल अधर चुप रहना, ओ वाचाल अधर चुप रहना, द्रग से अभिव्यंजन का क्षण है, द्रग से अभिव्यंजन का क्षण है, छवि के रूपांकन का क्षण है। सांसें सुरभित हो आई हैं, सांसें सुरभित हो आई हैं, प्रिय के मधुर स्मरण का क्षण है, प्रिय के मधुर स्मरण का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। प्रिय की स्मृति में डूब रहा हूँ, प्रिय की स्मृति में, दुनिया को संदेश, मुझे छोड़ो मत, मुझे परेशान मत करो। प्रिय की स्मृति में डूब रहा हूँ, मुझको यह पूजन का क्षण है, मुझको यह पूजन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। रूप तुम्हारा प्यार हमारा, रूप तुम्हारा प्यार हमारा, इनके समीकरण का क्षण है, इनके समीकरण का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। अंतिम दो छंद हैं और दोनों ही बड़े बड़े प्रिय हैं। उनकी वजह से मैंने इन छंदों का क्रम बदल दिया है कि आपको बाद में सुनाऊं मैं। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए।
और क्या सुंदर दृश्य है। आप कल्पना करते करते मादकता में खो जाएंगे, पुलकित हो जाएंगे। मेरे वक्ष तुम्हारा मस्तक, मेरे वक्ष तुम्हारा मस्तक, जग के लिए जलन का क्षण है, जग के लिए जलन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है, छवि के रूपांकन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। और ललकार प्रेम की, और ये साहस प्रेम ही कर सकता है, प्यार ही कर सकता है। अंतिम बंदे इस पे गजल का, दरवाजे पर खड़े रहो यम, दरवाजे पर खड़े रहो यम, प्रिय से अभी मिलन का क्षण है, प्रिय से अभी मिलन का क्षण है, जैसे गीत सृजन का क्षण है। अच्छा लगे तो विराट जी को याद करते हुए उन्हें अपनी आदरांजलि दीजिएगा। ईश्वर ने हमसे उन्हें छीन लिया है, हमारे बीच में नहीं है। और उन्हें याद करते हुए कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, ताकि मैं आपको ऐसी रचनाएं और सुनाता रहूं। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी। बहुत बहुत धन्यवाद।